देखिए, बिहार का चुनाव इस बार का निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। ये इस बार बिहार की जनता ने मन बनाया है कि परिवर्तन होगा वहाँ, और निश्चित तौर से होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जिस तरह की चीज़ें वहाँ हुई हैं, घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से पूरे तरीके से बिहार के अंदर अत्याचार अन्याय हुआ है, वो जनता ऊब चुकी है। वो जनता वहाँ परिवर्तन करेगी, और इस बार ये जो भाजपा और इनका अलायंस है ये पूरी तरीके से बिखरेगा। वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और इंडिया गठबंधन में सभी दल उसमें जुड़ना चाहते हैं, और ये इससे ये संकेत है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और बिहार के अंदर मजबूती से अपनी सरकार बनाने जा रहा है। ये सब लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। अब तो ये निर्णय इंडिया गठबंधन के लोगों को करना है कि किसको अपने साथ रखना है, किसको नहीं रखना है। जो हमारे पुराने अलायंस पार्टनर हैं वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, और सरकार बिहार में इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बिहार की भी बात करी जाए, इन्होंने अख्तरुल ईमान ने पत्र भी लिखा उसमें, लेकिन ये हमेशा कहा जाता है कि ओवैसी की पार्टी बी टीम रही है और हमेशा से इंडिया अलायंस की जो पार्टीज रही हैं अलग अलग स्टेट में उनकी लड़ाई रही है, तो अब इस तरह की पार्टी ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है शामिल होने का। नहीं, इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है, और जो लोग उनके साथ कहीं ना कहीं से दूर से जुड़े हुए थे वो पूरी तरीके से उनका साथ छोड़ना चाहते हैं। ये साबित हो रहा है, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ लोग मजबूती से आना चाहते हैं। अब ये तय करना इंडिया गठबंधन के हमारे नेतृत्व का है कि उसमें किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और निश्चित तौर से उसमें सभी चीज़ों को देखते हुए, दर्शाते हुए निर्णय लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से बिहार के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और सरकार बनाएगा। देखिए, बिहार का चुनाव इस बार का निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। ये इस बार बिहार की जनता ने मन बनाया है कि परिवर्तन होगा वहाँ, और निश्चित तौर से होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जिस तरह की चीज़ें वहाँ हुई हैं, घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से पूरे तरीके से बिहार के अंदर अत्याचार अन्याय हुआ है, वो जनता ऊब चुकी है। वो जनता वहाँ परिवर्तन करेगी, और इस बार ये जो भाजपा और इनका अलायंस है ये पूरी तरीके से बिखरेगा। वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और इंडिया गठबंधन में सभी दल उसमें जुड़ना चाहते हैं, और ये इससे ये संकेत है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और बिहार के अंदर मजबूती से अपनी सरकार बनाने जा रहा है। ये सब लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं। अब तो ये निर्णय इंडिया गठबंधन के लोगों को करना है कि किसको अपने साथ रखना है, किसको नहीं रखना है। जो हमारे पुराने अलायंस पार्टनर हैं वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, और सरकार बिहार में इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बिहार की भी बात करी जाए, इन्होंने अख्तरुल ईमान ने पत्र भी लिखा उसमें, लेकिन ये हमेशा कहा जाता है कि ओवैसी की पार्टी बी टीम रही है और हमेशा से इंडिया अलायंस की जो पार्टीज रही हैं अलग अलग स्टेट में उनकी लड़ाई रही है, तो अब इस तरह की पार्टी ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है शामिल होने का। नहीं, इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है, और जो लोग उनके साथ कहीं ना कहीं से दूर से जुड़े हुए थे वो पूरी तरीके से उनका साथ छोड़ना चाहते हैं। ये साबित हो रहा है, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ लोग मजबूती से आना चाहते हैं। अब ये तय करना इंडिया गठबंधन के हमारे नेतृत्व का है कि उसमें किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और निश्चित तौर से उसमें सभी चीज़ों को देखते हुए, दर्शाते हुए निर्णय लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से बिहार के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और सरकार बनाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।